Good morning students. Today's subject is lesson 5. लास्ट टाइम हमने साइंस का लेसन 4 पढ़ा था। स्केलेटल सिस्टम में नर्वस सिस्टम। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज इस लेसन का सेकेंड पार्ट है। सो लेट्स कंटिन्यू। आज है नर्वस सिस्टम। आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों ने लेसन को रीड किया होगा अच्छे से, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो समझने में। नर्वस सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। हमने लास्ट लेसन में बताया था कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो अटैच होता है हमारे वर्टिब्रेट और ब्रेन से। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? ये पूरे हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है और हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं जैसे आइज़, ईयर्स, नोज़, ये सारे चीज़ों को कंट्रोल करता है। जैसे कुछ चीज़ें गर्म है, कुछ चीज़ें ठंडी हैं, कुछ चीज़ों का टेस्ट बिटर है, तो ये सारी चीज़ें हम कैसे जान पाते हैं? थ्रू आवर नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम हमें हेल्प करता है किन किन चीज़ों में? जैसे वॉकिंग, लाफिंग, थिंकिंग एंड वीपिंग। इन सब चीज़ों में नर्वस सिस्टम हेल्प करता है। तो नर्वस सिस्टम में क्या क्या होते हैं? नर्व्स होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, ब्रेन होते हैं। ये तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं नर्वस सिस्टम में। ठीक है, आप ब्रेन देखिए, ये आपका ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है ये, और ये आपके नर्व्स हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ हमारे नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारा ब्रेन। ब्रेन को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं, मास्टर कंप्यूटर। यानी हमारी बॉडी का जो मास्टर है वो क्या है? ब्रेन है। और हमारी बॉडी के जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो किससे कंट्रोल होते हैं? ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। ब्रेन में क्या? इट हैज़ मेमोरी टू स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड कैन रिकॉल द इन्फॉर्मेशन व्हेन नीडेड। यानी कि ब्रेन में मेमोरी होती है और इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। जैसे कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं, उसी तरह से हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो भी कंप्यूटर की तरह वर्क करता है और मेमोरी को स्टोर करता है। जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हम रिकॉल कर सकते हैं। रिकॉल यानी कि दोबारा याद कर सकते हैं। जैसे आप लोग अभी लर्न कर रहे हो, एग्ज़ाम के टाइम में जब हम आपको आंसर लिखने को देंगे तो आप क्या करोगे? ये रिकॉल करोगे ना, सोच के लिखोगे, तो इसी को रिकॉल कहते हैं। द ब्रेन इज़ एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे हमारा क्या होता है? ब्रेन के ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। ठीक है, ये यहाँ पे वर्टिब्रेट्स है, ये भी ध्यान दीजिएगा। वर्टिब्रेट्स के अंदर स्पाइनल कॉर्ड जाता है और स्पाइनल कॉर्ड हमारा ब्रेन से कनेक्ट होता है। और ये हमारा जो ब्रेन है ये किससे प्रोटेक्टेड होता है? स्कल से। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा, नहीं याद आ रहा है तो पेज टर्न करके देख लीजिए स्कल कैसा होता है। ह्यूमन ब्रेन हैज़ 3 मेन पार्ट्स। यानी कि इस ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, 1 2 3 पार्ट्स। पहला पार्ट होता है सेरिब्रम, दूसरा पार्ट होता है सेरिबेलम, और थर्ड पार्ट होता है मेडुला। अंडरस्टूड? 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, द सेरिबेलम एंड द मेडुला। अब हम इसी के डिटेल में पढ़ेंगे। सेरिब्रम, ये जो हमारा हेड के जो पीछे वाला पोर्शन होता है ये हमारा सेरिब्रम होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेरिब्रम होता है। और ये क्या होता है? ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, बहुत बड़ा पार्ट होता है ये ब्रेन का, सेरिब्रम। और सेरिब्रम का काम क्या होता है? ये हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है ना, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, इसी से कंट्रोल होता है हमारे 5 सेंस ऑर्गन से। और सेरिब्रम का दूसरा काम क्या होता है? टू रिमेंबर थिंग्स। यानी कि जो चीज़ें हमने याद की है या जो चीज़ें हमने देखी है, जो चीज़ें हमने सोची है, उसको याद करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, जैसे आपको मम्मी ने कुछ कहा, कुछ चीज़ें दी आपको रखने के लिए, आप वो रख दिए, और मम्मी आपसे आफ्टर 1 वीक वो आपसे पूछती है कि वो सामान कहाँ रखा है, तो आप फट से बता देते हो कि ये सामान यहाँ रखा हुआ है। तो ये फंक्शन, ये वर्क कौन करता है? सेरिब्रम करता है। ये सेरिब्रम का काम होता है
कि आपको याद करवाए वो चीज़ें जो आपने पहले से ही स्टोर कर रखी है ब्रेन में। अंडरस्टूड मीनिंग्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी कि जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, चाहे वो क्वेश्चन आंसर के हो, चाहे मैथ्स के हो, और जो भी चीज़ें आप समझते हो, ये सारा काम होता है सेरिब्रम का। सेरिब्रम समझ गए, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। ये हमारे सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करता है, हमारी याददाश्त को बनाए रखता है, टू रिमेंबर थिंग्स, यानी कि हमारी याददाश्त हमें समझने में, सोचने समझने में हेल्प करता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ये हुआ हमारा सेरिब्रम का काम। दूसरा है हमारा सेरिबेलम। सेरिबेलम यहाँ होता है, देखिए सेरिब्रम कहाँ है, यहाँ है सेरिब्रम, और ये क्या है, सेरिबेलम। सेरिबेलम का क्या, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। ये जो हमारा सेरिबेलम है, ये हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट है ब्रेन का, और इसका काम क्या होता है, जो हमारे बॉडी के जो मसल्स होते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ होता है उसे कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी के जो मसल्स की जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसे कंट्रोल करता है, और हमारे बॉडी को बैलेंस बनाए रखता है। इसी की वजह से हम खड़े हो पाते हैं, बैठ पाते हैं, सो पाते हैं, लेट पाते हैं, हम दौड़ पाते हैं, चल पाते हैं। तो ये किसकी वजह से है, सेरिबेलम की वजह से। यानी कि हमारे बॉडी का जो मसल्स का जो भी वर्क है वो हमारा सेरिबेलम करता है। थर्ड वन इज मेडुला। मेडुला कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे मेडुला है। ये क्या करता है, इट जॉइंस ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि मेडुला का काम क्या है, ये ब्रेन को ज्वाइन करता है किससे, स्पाइनल कॉर्ड से। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये हमारे ब्रेन को ज्वाइन करता है, मेडुला का ये वर्क होता है। एक्शंस लाइक हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड स्नीजिंग आर कंट्रोल बाय इट। इट इज एक्टिव व्हेन वी स्लीप। जब हम सोते हैं तब भी हमारा मेडुला वर्क करता है, ठीक है। और बाकी ये जो सेरिब्रम और सेरिबेलम है, जब हम सोते हैं तो ये रेस्ट करता है। केवल जो मेडुला है ये वर्क करता है जब हम सोते हैं, लेकिन सेरिब्रम और जो सेरिबेलम है ये जब हम सोते हैं तब ये वर्क नहीं करता है। ये जब हम एक्टिव रहते हैं तभी हमारा सेरिब्रम और सेरिबेलम वर्क करता है। मेडुला का वर्क क्या करता है, ये हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। ब्रीथिंग यानी कि सांस जो लेते हैं, स्नीजिंग यानी कि छींकना, खांसना, ये सब किससे कंट्रोल होता है, मेडुला से कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है हमारा नर्व्स, ठीक है। हमारे जो बॉडी है वो बहुत छोटे छोटे नर्व से बने हुए हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, छोटे छोटे नर्व्स जाके स्पाइनल कॉर्ड से मिल जाते हैं, ठीक है। तो नर्व्स का काम क्या होता है, बिटवीन द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि ये क्या करता है, ये नेटवर्क की तरह काम करता है। देखिए ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, शो कर रहा है, ये वर्टिब्रल कॉलम है यानी कि वर्टिब्रेट्स, और ये छोटे छोटे क्या है, ये सारे नर्व्स हैं। ये हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से निकल के यहाँ पे आके ज्वाइंट हो जाते हैं। यहाँ पे क्यों ज्वाइंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड का वर्क क्या है, ये सीधे ब्रेन से अटैच होता है। अगर ये स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से अटैच होता है तभी तो ब्रेन हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। सारे फंक्शन जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, कैसे करते हैं, आप सोच रहे हो कि ब्रेन एक जगह है, बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है, नहीं कंट्रोल करता है, क्योंकि जो छोटे छोटे जो नर्व्स होते हैं ना, ये सारे मैसेज सेंड करते हैं कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे सेंड करता है, ब्रेन में, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे जो नर्व्स है ना, ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सेंसरी नर्व्स, दूसरा होता है मोटर नर्व्स, तीसरा होता है मिक्स्ड नर्व्स, ठीक है। सेंसरी नर्व्स क्या होते हैं, जो मैसेज कैरी करते हैं फ्रॉम दी सेंस ऑर्गन्स। नाम से ही पता चल रहा होगा कि सेंस ऑर्गन से जो मैसेज कैरी होता है वो सेंसरी नर्व कहलाता है, जैसे आइज, ईयर्स, नोज, ठीक है। ये सारे क्या है, सेंसरी वर्क, सेंस ऑर्गन से हमारे। तो इसमें के जो भी मैसेज हैं, सेंस ऑर्गन्स के जो भी मैसेज है वो सेंसरी नर्व कैरी करता है। नेक्स्ट इज मोटर नर्व। मोटर नर्व क्या होता है, दीज कैरी मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैरी करता है। ब्रेन कहेगा अब हमें रीड करना है तो रीड करेंगे, ब्रेन कहेगा अब हमें लर्न करना है तो लर्न करेंगे, ब्रेन कहेगा अब हमें लिखना है तो लिखेंगे। तो मोटर नर्व्स क्या होता है, हमारे बॉडी का जो फंक्शन होता है, हमारा बॉडी जो फंक्शन करता है उसे वो किसके थ्रू होता है, मोटर नर्व्स के थ्रू। जैसे राइटिंग, पेंटिंग, साइकिलिंग, रनिंग, जंपिंग, ये सब कौन से नर्व से पॉसिबल है, मोटर नर्व से पॉसिबल है।
ठीक है। मिक्स्ड नर्व, ये मिक्स्ड नर्व क्या होते हैं, और भी अदर्स बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो ये क्या कहते हैं, उनको हम मिक्स्ड नर्व की कैटेगरी में रखते हैं। ये नर्व्स क्या करते हैं, मैसेज कैरी करते हैं, कहाँ पे, ब्रेन पे करते हैं, ब्रेन पे कैरी करते हैं, ताकि, और ब्रेन मतलब फिर हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे आप किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो झट से हाथ पीछे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेन तुरंत मैसेज भेजता है उस नर्व्स के थ्रू कि ये हॉट चीज़ें हैं और हमें तुरंत पीछे कर खींचना है। तो ये किसका काम होता है, मिक्स्ड नर्व का काम होता है। नेक्स्ट आ जाइए स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, बंच ऑफ नर्व्स होते हैं, यानी कि खूब ढेर सारे इसमें नर्व्स होते हैं जो हमारे ब्रेन में कनेक्टेड होते हैं। ये बैक पोर्शंस ऑफ द ब्रेन एंड कंटिन्यू डाउन टू द लोअर एंड ऑफ द बैकबोन। ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से, यहाँ से कनेक्ट होता है और यहाँ तक रहता है। यहाँ से नर्व्स आना स्टार्ट होते हैं और यहाँ तक आके रुक जाते हैं। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, और स्पाइनल कॉर्ड हमारा किससे प्रोटेक्ट होता है, वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन अभी मैंने आपको बताया, जैसे ब्रेन कंट्रोल करता है हॉट या कोल्ड, तो वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। जैसे कोई गर्म चीज़ें हैं आप तुरंत छोड़ दोगे, कोई ठंडी चीज़ें हैं आपको अच्छा लगेगा। जैसे कोई आपके ऊपर पानी फेंक रहा है तो आप क्या करोगे, झट से अपने आप को कवर करोगे या अपने आप को बचाओगे। जैसे आपकी आंखों में कोई कंकड़ चला गया तो आप क्या करोगे, झट से अपने आइज़ को क्लोज कर लोगे। तो ये किसके थ्रू होता है, रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू होता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ये ऑटोमेटिक रिएक्शंस ऑफ द बॉडी होता है, यानी कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि उस समय हमें क्या करना है, क्योंकि ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, इसीलिए ब्रेन पे सारे नर्व जॉइंट होते हैं। मिक्स्ड नर्व अभी आपने पढ़ा ना, तो ये मिक्स्ड नर्व यहाँ पे ऑटोमेटिकली जॉइंट होते हैं। जैसे ही आपकी बॉडी कोई वर्क करती है, ब्रेन तुरंत मैसेज भेजता है उस नर्व के थ्रू कि हमें ये रिएक्शन देना है। तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। और ये रिफ्लेक्स एक्शन की जो एक्टिविटीज़ होती है ये किससे कंट्रोल होती है, स्पाइनल कॉर्ड से। जैसे अभी आप कोई आपके जैसे पेंसिल है, किसी ने आपको ऐसे पेंसिल से ऐसे चुभो दिया तो आप क्या करोगे, तुरंत अपने आप को रिमूव करोगे ना। ये किसको थ्रू होगा, रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखाया कैंडल, जब आप किसी फायर के आगे उंगली फिंगर रखोगे तो क्या होगा, आप झट से उसे पीछे खींच लोगे। क्यों पीछे खींचोगे, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू यहाँ पे तुरंत मैसेज गया ब्रेन के पास कि ये बहुत गर्म चीज़ें हैं। जैसे ही ब्रेन को पता चला कि ये कैंडल है, ये आग है, इससे हम जल जाएंगे, तो ये क्या करेगा, ये तुरंत मसल्स को या नर्व सिस्टम को एक मैसेज भेजेगा कि तुरंत तुम अपने हाथ को पीछे करो। तो आप झट से अपने हाथ को पीछे कर लो। ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है आपका सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन तो आप जानते ही हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, ये सब आपके सेंस ऑर्गन से। आईज से आप क्या करते हैं, देखते हैं। नोज से क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। ईयर्स से आप हियर करते हैं, जैसे अभी आप सुन रहे हैं। स्किन से क्या करते हैं, आप फील करते हैं, जैसे गर्म हुआ, ठंडा हुआ, कुछ भी चीज़ें आप फील कर सकते हो। आप अपने ड्रेस पहनते हो तो आप बता सकते हो कि हाँ ये सॉफ्ट ड्रेस है, ये हार्ड ड्रेस है। तो ये चीज़ें क्या कैसे पता चलेगा, स्किन के थ्रू पता चलती है। नेक्स्ट इज टंग। टंग भी एक सेंस ऑर्गन है। देखिए टंग में कई तरह के टेस्ट आप पता कर पाते हैं ना कि ये ऐसा ऐसा टेस्ट है। तो जो टंग का जो फ्रंट पोर्शन होता है ना वो स्वीट को बताता है। अगर यहाँ पे आप सॉल्ट रखोगे ना तो आपको नहीं पता चलेगा कि हम नमक खा रहे हैं, सॉल्ट खा रहे हैं या क्या खा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे शुगर रखोगे ना आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये शुगर है। टंग के इधर वाला जो पोर्शन होता है ये सॉल्ट होता है, यानी कि नमकीन होता है। टंग का ये वाला जो पोर्शन होता है ये सौर होता है, ठीक है, यानी कि खट्टा होता है। इस यहाँ से सौर का पता चलता। और जो ये वाला पोर्शन होता है वो बिटर, यानी कि कड़वा। इतने टेस्ट होते हैं, टेस्ट बड होते हैं हमारे टंग में, स्वीट, सॉल्ट, सॉर एंड बिटर, यानी कि 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बड होते हैं। टेस्ट बड ऑन द टंग इज ऑफ 4 टाइप्स। ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा।
नाउ ओपन योर एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस मैंने किया है, वीडियो पॉज करके आप लोग कर लीजिएगा। ट्रू एंड फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, ये दो आपके होमवर्क है, लेसन पढ़िएगा और करिएगा। ठीक है, ये दो आपके होमवर्क है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स। आई हैव डन इट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। कम टू द नेक्स्ट पेज। ये आपको आइडेंटिफाई करके इनके नेम्स लिखने हैं। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन एंड आंसर। हाउ डज द स्केलेटल सिस्टम हेल्प अस? आंसर नाउ हियर इज आंसर नंबर 1। पूछा है कि स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी में कैसे वर्क करता है, तो ये लिखेंगे। इट गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी, इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट एंड लंग्स, इट हेल्प्स टू मूव अवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ मसल्स। यहाँ तक है आपका आंसर नंबर 1। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर जॉइंट्स? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स 2 टाइप ऑफ जॉइंट्स। वीडियो पॉज करके आंसर मार्क कर लीजिएगा। ओपन द जॉइंट्स, ये रहा आपका आंसर नंबर 2, जॉइंट्स। 2 टाइप ऑफ जॉइंट्स पूछा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाई डू वी नीड मसल्स? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है व्हाई डू वी नीड मसल्स, सेम पेज में ही है। आंसर नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट होगा। वी नीड मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। लिखेंगे वी नीड मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। इसके बाद आप कंटिन्यू यहाँ से करेंगे। द बोन कैन नॉट मूव विदाउट मसल्स, मसल्स आर मेड अप ऑफ टफ इलास्टिक स्ट्रॉन्ग फाइबर्स आर कॉल्ड टेंडन्स। यहाँ तक लिखेंगे। पहले इस लाइन को लिखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक आंसर नंबर 3 लिखेंगे। ठीक है, ये रहा आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द नर्वस सिस्टम डू? क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा आपका नर्वस सिस्टम, ये रहा आंसर नंबर 4। यहाँ तक लिखेंगे आंसर नंबर 4। यहाँ से नर्वस सिस्टम से लेके यहाँ तक आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, गिव देयर फंक्शंस। ब्रेन में आ जाइए, आंसर नंबर 5 यहाँ से। द ब्रेन से लेके ये सेरिबरम, सेरिबलम, मेडुला, ये है आपका यहाँ तक आंसर नंबर 5। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू है यहाँ तक आंसर नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन सेंस ऑर्गन्स। नाउ ओपन सेंस ऑर्गन्स, ये है आंसर नंबर 6। आपको पूरा लिखना है, आईज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन, यहाँ तक आंसर नंबर 6 है आपका। यहाँ से स्टार्ट है सेंस ऑर्गन से। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने आंसर मार्क कर लिया होगा। इसे नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि आप ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।